हम इंसानों को हमेशा से वही बातें पसंद आती है जो हमारी पर्सनालिटी से मैच करती है। उसके बियॉन्ड जाकर के हम कभी कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं, और अगर आप उनमें से हैं तो ये वीडियो आपको हर्ट कर सकती है। अब देखो, हम हर सिचुएशन में हमेशा एक तरफ से सोचते हैं, दूसरी तरफ हम देखना ही नहीं चाहते हैं। जैसे कि हम हमेशा से मानते हैं कि अगर युद्ध को जीतना है तो तलवार ही लगेंगे, बट एक्चुअल में ये सच नहीं है। जैसे कि हमारे इतिहास में सबसे फेमस युद्ध रहा है महाभारत, जिसमें श्री कृष्ण सबसे आगे थे। काफी लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि श्री कृष्ण ने छल से महाभारत जीती थी, बट कहते हैं ना, मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। एग्जैक्टली। और यहाँ पे श्री कृष्ण ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। हालांकि कौरवों ने भी हमेशा छल से ही युद्ध जीती है पांडवों से, बट हमारा माइंडसेट जो है उन्हें ऑलरेडी विलन की कैटेगरी में रख चुका है, और श्री कृष्ण को धर्म का रक्षक। इसलिए हम कौरवों को जज नहीं करते, बट हाँ, इन द केस ऑफ श्री कृष्ण वी कॉल्ड हिम बट अगर हम थोड़े से बियॉन्ड जाकर के देखें तो हमें ये समझ आता है कि इसे पावर मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी कहते हैं, जिसे श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में यूज किया था। क्योंकि आपकी जीत जो है वो इस पर निर्भर करती है कि आप सिर्फ जंग के मैदान की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जहनी तौर पे भी तैयार कर रहे हैं खुद को। हालांकि कौरवों और पांडवों के बीच में नोक झोंक तो बचपन से ही चल रहा था, शुरू से ही चल रहा था, बट इसमें सबसे बड़ा टर्न तब आता है जब युधिष्ठिर जुए की बाजी में अपना सब कुछ हार जाते हैं, इंक्लूडिंग द्रौपदी। अब यहाँ पे अगर श्री कृष्ण चाहते तो वो कौरवों को यहीं पे रोक सकते थे इस शतरंज की बाजी में खुद हिस्सा लेकर, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने ये सब होने दिया, क्योंकि कभी कभी युद्ध पूरी तरह जीतने के लिए दुश्मन को पहले जीतने देना होता है। और सेम यहाँ श्री कृष्ण ने भी वही किया, क्योंकि उन्हें पूरी भविष्य की नींव रखनी थी। फिर आया वो मोड़ जहाँ पे लड़ने के लिए सब एक दूसरे के आमने सामने जंग की मैदान में खड़े थे। वहीं पे अर्जुन ने अपने ही अगेंस्ट अपनों को देखा तो उन्होंने अपने हथियार नीचे डाल दिए, क्योंकि अर्जुन ने साफ कहा कि ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ। तब श्री कृष्ण चाहते तो अर्जुन को उसके साथ हुए अपमान को याद दिलाकर मोटिवेट कर सकते थे, बट श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को कहा कि ये युद्ध जो है वो तुम्हारे अपनों से नहीं है या फिर उनके खिलाफ नहीं है, ये धर्म और अधर्म की युद्ध है, और तुम सिर्फ एक योद्धा नहीं हो बल्कि धर्म के रक्षक हो, और अगर तुमने इस युद्ध को छोड़ा तो तुम अपने धर्म से भागोगे। और इसलिए अर्जुन के मन में बात बैठा दी, और इसी से अर्जुन के मन में ये बात बैठ गई कि तुम ईश्वरीय कार्य कर रहे हो। और फिर जो रिजल्ट आया वो तो हम सभी जानते हैं। अब देखो, उस टाइम पे अर्जुन को समझाने के लिए तो श्री कृष्ण थे और उनका साथ देने के लिए भी थे, बट आज है कलयुग, और इस जमाने में जब हमारे साथ हमारे ही अपनों के द्वारा जब हमें छला जाता है तब हमारी परिस्थिति बिल्कुल अर्जुन के जैसी होती है। बट यहाँ पे समझाने के लिए हमें श्री कृष्ण नहीं आएंगे, तो हमें यहाँ पे खुद को उस परिस्थिति से बाहर रख कर अपने आप को अपने लिए खुद ही श्री कृष्ण बनकर समझना पड़ेगा। भीष्म पितामह, जिन्हें अमरता का वरदान था, उनके पास अपार शक्ति थी, बट उन्हें हराना किसी के वश की बात नहीं थी। बट श्री कृष्ण एक बात बहुत अच्छे से जानते थे कि भीष्म पितामह कभी भी किसी स्त्री पे हाथ नहीं उठा सकते, और श्री कृष्ण ने इसी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। और इसलिए श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से लड़ने के लिए उनके सामने श्रीखंडी को भेजा, और एज यूजुअल भीष्म पितामह ने श्रीखंडी पे हथियार नहीं उठाया, और इसका फायदा उठा करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर तीरों की वर्षा कर दी और भीष्म पितामह इस युद्ध से बाहर हो गए। अब इसका मतलब है कि हमें अपने वीक पॉइंट पे हमेशा से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो कोई और तुम्हारी कमजोरी पहचान कर उसे तुम्हारे ही खिलाफ यूज करेगा और तुम बस बेबस रहोगे। इसलिए जरूरत है कि तुम्हें अपने वीकनेस को पहचानने की और उसके ऊपर वर्क करने की। दुर्योधन का माइंडसेट हमेशा से था कि जिसके पास बल होती है जीत निश्चित उसी की होगी, बट ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। जैसा कि शकुनी मामा ने ऑलरेडी ये कहा था, मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। एग्जैक्टली। बट एक ऐसा सच्चाई जो शायद आप में से बहुत कम लोग ही जानते हैं कि शकुनी मामा खुद
कौरव वंश का नाश चाहते थे और इसलिए उन्होंने ये सारा चाल चला। और अगर इसके बारे में डीपली जानना चाहते हो तो कमेंट कर दो शकुनी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।